हिंद। आइए आज हम लोग सबसे अच्छा टॉपिक एक करंट अफेयर का पढ़ते हैं। वो है आपका नया संसद भवन। जो नया संसद भवन हाल ही फिलहाल में बनाया गया और उद्घाटन किया गया। तो नया संसद भवन के बारे में हम लोग एक एक करके सारी बातों को पढ़ेंगे और संपूर्ण जानकारी जितना भी होगा वो सब संग्रह करेंगे और फिर इसका पूछा हुआ प्रश्न भी हम लोग देखेंगे कि कैसे एग्ज़ाम में इसका क्वेश्चन बन सकता है। तो आइए शुरुआत करते हैं नया संसद भवन 2023। तो पहले हम लोग यह देखते हैं कि संसद हम लोग का कौन सा अनुच्छेद के तहत आता है। तो हम लोग का संसद पहले अगर बात करें तो हम लोग का संसद अनुच्छेद 79 के तहत आता है और कहा जाता है कि संसद के 3 अंग होते हैं। तो संसद के 3 अंग कौन कौन होता है। तो संसद के 3 अंग, एक आपका राज्यसभा जिसको उच्च सदन कहा जाता है और एक लोकसभा जिसे निम्न सदन कहा जाता है, एक राष्ट्रपति होता है, यह भी एक संसद का अंग है। जो भारत का प्रथम नागरिक होता है वह है राष्ट्रपति और ये भारत के संवैधानिक प्रमुख कहे जाते हैं राष्ट्रपति। तो अगर आपसे पूछा जाए कि संसद के कितने अंग होते हैं तो संसद के 3 अंग होता है, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। अगर सदन पूछा जाए कि संसद के कितने सदन होते हैं, सदन, तो सदन का बात अगर किया जाए तो संसद के 2 सदन होते हैं, एक राज्यसभा और एक लोकसभा। यह सदन का हिस्सा नहीं होता है, यह अंग का हिस्सा होता है। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं कि संसद हम लोग कहाँ से उठाए हैं और इसका क्या नाम है और इसे कैसे हम लोग प्रयोग करते हैं। तो अगर हम बात करें तो संसद जो हम लोग का पार्लियामेंट है, यह एक फ्रेंच भाषा से लिया गया है। संसद के जननी ब्रिटेन को कहा जाता है। जो हम लोग का पुराना संसद था राजमार्ग दिल्ली में, उसे बनाने का श्रेय ब्रिटेन को जाता है और 2 व्यक्ति, ब्रिटेन के 2 व्यक्ति जिन्होंने संसद का निर्माण किया, एक का नाम है एडविन लुटियंस और एक का नाम है हर्बर्ट बेकर। तो इस प्रकार से आपको समझना है कि संसद का निर्माण ब्रिटेन के द्वारा किया गया है और संसद के जननी भी ब्रिटेन को कहते हैं। तो संसद को बनाने का श्रेय 2 व्यक्तियों को जाता है, एक है एडविन लुटियंस और एक है हर्बर्ट बेकर। अब आइए इसके आगे देखते हैं। तो अगला बात है नया संसद भवन में किसका आधारशिला कब रखा गया और इसका उद्घाटन किसके कमल हाथों से किया गया। तो ये सब पे बारीकी से एक एक करके बात को हम लोग रखेंगे। तो पहले अगर बात किया जाए कि संसद भवन का आधारशिला कब रखी गई थी, तो नए संसद भवन का आधारशिला मतलब कि नींव, जब भी कोई मकान बनाते हैं तो पहले नींव रखा जाता है। तो उसी प्रकार से नए संसद भवन का नींव रखा गया 10 दिसंबर 2020 को और उद्घाटन हुआ 28 मई 2023 को। उद्घाटन किसके कमल हाथों से हुआ, तो उद्घाटन के समय नरेंद्र मोदी और हमारे लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला मौजूद रहे। तो संसद का उद्घाटन के समय में हमारे 2 व्यक्ति मौजूद रहे, एक ओम बिरला और एक हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। तो ये प्रमुख फेस आप देख सकते हैं, ये आपके नरेंद्र मोदी जी हैं और ये आपके ओम बिरला साहब। कहा जाता है कि जिस दिन संसद भवन का उद्घाटन का नींव रखा गया, क्या कोई दिक्कत, नींव रखा गया, उस दिन नरेंद्र मोदी के द्वारा इनके संसद में एक विधेयक लाई गई और एक बिल पारित हुआ और उस बिल में ये संसद भवन का निर्माणाधीन बातों को रखा गया
और साथ ही साथ जब उद्घाटन हुआ तो उस समय 75 रुपया का सिक्का और एक डाक टिकट जारी की गई। ये आपका 75 रुपया का सिक्का और ये आपका एक डाक टिकट। तो इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि 75 रुपया का सिक्का किस समय आपका जारी किया गया। तो नया संसद भवन के उद्घाटन के समय आपका एक सिक्का जारी किया गया, वह 75 रुपया का सिक्का रहा। यह आप देख सकते हैं कि नए संसद भवन का इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च होने वाले अनुमानित खर्चा 20,000 करोड़ बताई जा रही है। ये आपका नया संसद भवन है। अगर इसका पूछा जाए कि इसका आकार कैसा है, तो इसका आकार बनाया गया है त्रिभुजाकार। तो ये सभी सारी बातें हम लोग आगे करेंगे। एक बार आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आपका नया संसद भवन है और ये आपका पुराना संसद भवन है। इस प्रकार से आप एक बार देख सकते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं कि हमारा नया संसद भवन बनने में इंफ्रास्ट्रक्चर क्या रहा और किस व्यक्तियों के द्वारा इसे बनाया गया। तो पुरानी संसद भवन का शिलान्यास रखा गया था 12 फरवरी 1921। पुरानी संसद भवन कहने का अर्थ है कि जो पुराना ब्रिटेन के द्वारा जो बनाया गया था उसका नींव रखा गया 12 फरवरी 1921 को, और वो निर्माण होकर के मतलब पूर्ण रूप से बन करके तैयार हुआ 1927 में, 6 वर्षों के बाद। नए संसद भवन का डिजाइन करने के लिए जिस कंपनी को दिया गया उस कंपनी का नाम है HCP डिजाइन्स। यह गुजरात में स्थित आर्किटेक्चरल फर्म है। इसके प्रमुख आपके वास्तुकार हैं वो हैं बिमल पटेल, वास्तुकार बिमल पटेल। यह BPSC शिक्षक भर्ती का जब बहाली हो रहा था पहला, तो उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था कि नए संसद भवन का वास्तुकार का नाम क्या है, तो वो नाम है बिमल पटेल, बिमल पटेल। नई संसद भवन निर्माण करने का कार्य किसको दिया गया है, तो टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड को दिया गया है। संसद की नई इमारत बनाने की लागत करीब 971 करोड़ आकी गई है, लेकिन इसका खर्च लगभग 1200 करोड़ रुपया पहुंच गया है। पुराना संसद भवन का बात करें कि उसे बनाने में कितना खर्च हुआ, तो उसे बनाने में 83 लाख रुपया खर्च हुआ। तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। ये क्वेश्चन आपका VVI है कि नए संसद भवन का वास्तुकार कौन रहे, तो नया संसद भवन का वास्तुकार का नाम बिमल पटेल रहा, बिमल पटेल रहा। अब आगे आइए बात करते हैं, अब आगे आइए देखते हैं। तो नया संसद भवन जो बनाया गया है वो 4 मंजिला है। कितने मंजिला है? 4 मंजिला, जिसका आकार त्रिभुजाकार है, ये भी पूछा जा सकता है। कितने एरिया में फैला हुआ है, तो 64,500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में यह फैला हुआ है। नए संसद भवन में लोकसभा के 888 सदस्य को बैठने की व्यवस्था की गई है, मतलब 888 सांसद एक बार बैठ सकते हैं। और राज्यसभा के कितने, तो 384। दोनों सदनों को एक साथ संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है, जिसका संयुक्त अधिवेशन का आयोजन सिर्फ सेंट्रल हॉल में बुलाया जाएगा। और उस सेंट्रल हॉल में यह देखा गया है कि एक साथ 1272 लोग बैठ सकते हैं। संयुक्त सेंट्रल हॉल में संयुक्त बैठक बुलाने की व्यवस्था और ये हक किन के पास होता है, ये आप लोग कमेंट्स में जरूर भेजेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखा जाए तो ये आपका लोकसभा और राज्यसभा का चैम्बर रहा, लोकसभा और राज्यसभा का चैम्बर। तो इस लोकसभा और राज्यसभा के चैम्बर को एक बार समझने का कोशिश करें। ये आपका लोकसभा का चैम्बर है। ये पूछा जा सकता है कि लोकसभा का जो चैम्बर बनाई गई है वो किसका थीम दिया गया है, तो थीम दिया गया है मोर का, मतलब मोर के थीम पर, मोर के डिजाइन पर बनाए गए हैं। और राज्यसभा का जो चैम्बर बनाया गया है वो आपके राष्ट्रीय फूल कमल के तर्ज पर बनाया गया है। नए भवन में एक कॉन्स्टिट्यूशन हॉल होंगे जहां भारतीय लोकतंत्र की यात्रा का दस्तावेजीकरण किया जाएगा। पुराने भवन में 3 समिति कक्ष थे, लेकिन नए भवन में 6 नए समिति कक्ष बनाए गए हैं। पहले 3 थे, अब 6 हो गए। आगे आइए, तो ये सेंगोल का बात हो रहा है। सेंगोल वह प्रतीक है जब सत्ता हस्तांतरण होता था तो राजा महाराजाओं को दिया जाता था। तो आइए थोड़ा इसे भी देखते हैं। PM नरेंद्र मोदी
ने नए संसद भवन में सेंगोल को लोकसभा अध्यक्ष के कुर्सी के पास स्थापित किया है। इस बात को ध्यान रखेंगे। इस सेंगोल का लंबाई जो दिया गया है वो 5 फीट, जिसका शीर्ष पर एक नंदी बैल है। जो शीर्ष पर देखा जाए तो यहाँ पे एक नंदी बैल का आकृति दिया गया है। सेंगोल सत्ता हस्तांतरण का एक प्रतीक है। सेंगोल सत्ता हस्तांतरण का एक प्रतीक है। जो चोल साम्राज्य में जब भी कोई राजा अपनी सत्ता दूसरे राजा को देता था तो हस्तांतरित करता था, तो उस समय उस राजा को दिया जाता था। मतलब सेंगोल यह प्रतीक है कि जब कोई राजा का सत्ता हाथ से जाएगा और दूसरा राजा उस सत्ता पे बैठेगा तो उस राजा के द्वारा उस राजा को दिया जाएगा। ये सत्ता हस्तांतरण का एक प्रतीक है। इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, और ये भी बन सकता है कि सेंगोल के शीर्ष पर किसका प्रतीक बनाया गया है, तो नंदी बैल का बनाया गया है। आगे आइए, तो आप ये देख रहे होंगे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। ये आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो कहा जा रहा है कि यह सेंगोल सबसे पहले तमिलनाडु के एक पुरोहित ने, तमिलनाडु के एक पंडित जी ने आज़ादी के समय लॉर्ड माउंटबेटन, जो उस समय हमारे वायसराय हुआ करते थे, उसको दिया था। उसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन जब भारत छोड़कर जा रहे थे तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को सौंप दिया था, जिसके बाद इसे इलाहाबाद के म्यूजियम में रख दिया गया। तो इस बात को भी ध्यान रखना है आपको कि सेंगोल का प्रयोग पहला बार तमिलनाडु के एक पुरोहित ने लॉर्ड माउंटबेटन को देकर के शुरू किया, और लॉर्ड माउंटबेटन जब भारत छोड़कर जा रहे थे तो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को दिया था। और उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इलाहाबाद के म्यूजियम में इसे रखवा दिया गया था। उसे फिर 2023 में नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने लाया है और लोकसभा के अध्यक्ष जो है उनके कुर्सी के समक्ष रख दिया गया। तो आइए इस प्रकार से नया संसद भवन का जो आपका थ्योरी था, जो प्रश्न अब आएंगे यहाँ से, तो अब प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि प्रश्न इसका बनेगा कि नहीं बनेगा। तो जितना भी थ्योरी को पढ़े हैं, एक बार इसे वीडियो को जरूर देखें, 2 बार देखें, समझने का कोशिश करें, और आइए इस क्वेश्चन का इससे बने जो भी क्वेश्चन बन सकता है उस क्वेश्चन पे हम लोग विचार करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संसद के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है। तो अभी आप देखे होंगे कि भारतीय संसद का गठन आपका अनुच्छेद 79 में किया जाता है। अनुच्छेद 79 में किया जाता है। पुराने संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया? तो पुराने संसद भवन का नींव रखा गया 1921 में और उद्घाटन किया 1927 में, 6 वर्षों के बाद, तो 1927 में। अगला है कि नई संसद भवन का आधारशिला कब रखा गया था? तो नई संसद भवन का आधारशिला 10 दिसंबर 2020 को रखा गया। नई संसद भवन के उद्घाटन के समय चर्चा में रहा सेंगोल क्या था? तो सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक था, जिसे तमिलनाडु के पुरोहित ने लॉर्ड माउंटबेटन को दिया था, लॉर्ड माउंटबेटन ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को दिया था। आगे आइए, तो क्वेश्चन पे विचार करते हैं। नए संसद भवन का आकार कैसा है? तो त्रिभुजाकार है। कैसा है? त्रिभुजाकार है। नए संसद भवन का इमारत कितने मंजिला बनाई गई है? तो 4 मंजिला बनाया गया है। नए संसद भवन के लोकसभा सदस्य में कितने सदस्यों की बैठने की व्यवस्था की गई है? तो 888। नए संसद भवन में राज्यसभा के कितने व्यक्तियों को बैठने की व्यवस्था की गई है? तो 384। इस बात को आप याद रखेंगे। नए संसद भवन में संयुक्त सत्र का आयोजन कहाँ होगा? तो सेंट्रल हॉल में होगा। इस बात को भी ध्यान रखना है। नए संसद भवन में कितने समिति कक्ष का निर्माण किया गया है? तो पुराने संसद भवन में समिति कक्ष 3 हुआ करते थे और नए में 6 बनाया गया है। तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। नए संसद भवन का डिजाइन किस कंपनी ने किया है? तो नए संसद भवन का डिजाइन HCP कंपनी ने किया है। HCP कंपनी ने किया है, जिसका वास्तुकार का नाम विमल पटेल है। नए संसद भवन का क्षेत्रफल लगभग कितना है? 64,500 वर्ग मीटर बताया गया है। आगे आइए,
नए संसद भवन के उद्घाटन पर कितने रुपए का सिक्का जारी किया गया? तो 75 रुपये का सिक्का जारी किया गया। नए संसद भवन में संयुक्त सत्र के लिए लोकसभा हॉल में सीटों का कहां तक विस्तार किया गया है? तो 1272 सीटों तक विस्तार किया गया, जो लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर होता है। भारतीय संसद के कितने अंग होते हैं? तो 3 अंग होते हैं, सदन आपका 2 होता है। तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे तो इस प्रकार से क्वेश्चन नया संसद भवन से बन सकता है। तो इस पर आप फोकस करें, इस वीडियो को बार बार देखें और जितना हो सकता है शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करते रहें।